Hello बच्चों, let's read this question. The question says, name the various tools of tracing evolutionary relationships which have been used for studying human evolution. So इस question में हमें कुछ tools का नाम पूछा गया है जो evolutionary relationships को trace कर सकता है, जिसकी मदद से हम लोग human evolution को study कर सके. So let's start the discussion. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. बेसिकली ऐसा बहुत सारे टूल्स है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करने में, उसको स्टडी करने में मदद करता है. सो ऐसे ही पहला अगर हम लोग देखें, एक टूल है वो है एक्सकेवेशन टूल्स. इस टूल्स को कहा जाता है एक्सकेवेशन टूल्स. जो टूल्स क्या करता है, कोई एक सैंपल से, वो प्लांट का सैंपल हो या कोई एनिमल का सैंपल हो, उससे रॉ की जो पार्टिकल्स होता है और जो सॉइल, ये सब जो पार्टिकल्स होता है, इसको क्या करते हैं, ये रिमूव कर देता है, रिमूव करने में मदद करता है और उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है. और ये रिमूव और डिसइंटीग्रेट ये करने के मदद से ये जो सैंपल है उसको एक प्रेजेंटेबल वे में उसको क्या करता है, हम लोगों के सामने लाता है. सो ये जो टूल्स है ये होते हैं एक्सकेवेशन टूल्स. इसके अलावा और एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग. ये कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से कोई ऑब्जेक्ट का, कोई इंडिविजुअल, इसका एज डिटरमाइन किया जाता है. सो हम लोग लिख सकते हैं डिटरमाइंस द एज ऑफ अ थिंग. वो लिविंग थिंग हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है. और ये जो प्रोसेस है इसमें मदद करता है C14, जो कि है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप. किसका? C मतलब कार्बन. सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन. नेक्स्ट और एक प्रोसेस है, उसमें आते हैं जैसे कि फॉसिल को स्टडी करना. सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स. अब ये फॉसिल्स क्या होती है? फॉसिल्स बेसिकली कुछ रिमेन्स होता है, रिमेन्स, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये इम्प्रेशन है. ये रिमेन्स और इम्प्रेशन किसका होता है? ये होता है प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल का. ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट भी हो सकता है या फिर ये एनिमल भी हो सकता है. सो ये प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स और इम्प्रेशन है, जो कि पाए जाते हैं ये रॉक में एम्बेडेड फॉर्म में, या फिर ये पेट्रीफाइड फॉर्म में भी, एक प्रिजर्व फॉर्म में ये पाए जाते हैं. सो ये जो रिमेन्स और इम्प्रेशन है, इसको स्टडी करके हम लोग ये ह्यूमन इवोल्यूशन को ट्रेस कर सकते हैं. और ये फॉसिल्स का जो स्टडी है, ये स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी. ये हुआ और एक प्रोसेस. और एक है जिसको कहा जाता है डीएनए सीक्वेंस डिटर्मिनेशन. डीएनए सीक्वेंस डिटर्मिनेशन. और डीएनए सीक्वेंस जनरली ये क्रोमेटोग्राफी, ये जो प्रोसेस है, ये क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. और डीएनए सीक्वेंसिंग के माध्यम से हम लोग ह्यूमन के साथ और कोई प्लांट या फिर एनिमल्स का कोई रिलेशन है या नहीं, ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. और
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस कर सकते हैं। सो ये कुछ प्रोसेस हुआ जिससे क्या हो जाता है कि ये जो इवोल्यूशन है उसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।